एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और क्या है वो क्वेश्चन? जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें डीएम को एनर्जी सेंड करनी चाहिए। तो क्या मैम सचमुच में ये चीज़ें काम करती हैं कि जो हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं, क्या सचमुच में ये उसको रिसीव होती है? तो क्या हमें, अगर ये रिसीव होती है तो क्या हमें उसको एनर्जी सेंड करते रहना चाहिए? तो इसको लेके वीडियो है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। कई बार मैं कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर रही होती हूँ और नीचे देखती हूँ कमेंट कुछ और आ रहा होता है। आई थिंक उन्होंने इधर उधर कहीं सुना होता है, उनके दिमाग में वो चीज़ हिट कर गई होती है और उनको शायद लगता है कि मैम कुछ सही अपना मतलब ओपिनियन देगी। तो मतलब वही वाला क्वेश्चन ऐसा मतलब टॉपिक कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ कि क्या सचमुच में एनर्जी सेंड होती है और क्या डीएम को एनर्जी सेंड करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि डीएम क्या होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। अगर वो सचमुच में डिवाइन मैस्कुलाइन होता या होती तो वो आपके साथ होती, उसने आपको हर चीज़ की क्लैरिटी दी होती, ठीक है। बट क्योंकि अभी वो इम्बैलेंस मैस्कुलाइन है, इसलिए वो आपसे भाग रहा है, वो अपने इश्यूज से भाग रहा है, वो अपनी सोल से भाग रहा है। तो वो तो इम्बैलेंस मैस्कुलाइन हुआ ना। डीएम कहाँ से हो गया? डीएम कहाँ से हो गई? तो क्या इम्बैलेंस मैस्कुलाइन को एनर्जी सेंड करनी चाहिए और क्या उसको एनर्जी रिसीव होती है? तो सबसे पहली बात कि यस, एनर्जी जो है रिसीव होती है। आप किसी को भी अपनी एनर्जी सेंड करते हो तो उस जिसको भी आप ये एनर्जी सेंड कर रहे हो उसको रिसीव होती है, 300% होती है। अगर एनर्जी रिसीव होती है तो क्या आपको इस प्रोसेस में, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या उनको निरंतर अपने पर्सन को जो कि इम्बैलेंस मैस्कुलाइन है, जो फियरफुल है, जो फेस नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, जो अपनी सोल को ही रिजेक्ट कर रहा है या कर रही है, क्या उसको एनर्जी सेंड करनी चाहिए? क्या ये काम करेगा? आई मीन ये सही है कि एक इंसान जो आपसे भाग रहा है, जो अपने इश्यूज से भाग रहा है, जो फियर में है, जो अपनी सोल की जगह मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रख रहा है, जिसने आपको पूरी तरीके से कर दिया है, जो सोसाइटी के से डर के मारे छुपा हुआ है या छुपी हुई है, जो खुद की सोल से ही कनेक्ट नहीं है, क्या ऐसे इंसान को एनर्जी सेंड करनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या इस प्रोसेस में हैं, ये जर्नी सेल्फ पे वर्क करने की है, सेल्फ लव की है, वाइब्रेशन को हाई करने की है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में ही चीज़ें या कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो रिसीव होगी, ठीक है। वहीं पे आप मैग्नेट बन पाओगे, उस मतलब हाई वाइब्रेशन में ही पर्सन मैग्नेट बन पाता है और चीज़ों को रिसीव कर पाता है, खींच पाता है अपनी तरफ। तो जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ये प्रोसेस दिया है सेल्फ के ऊपर फोकस करने का, सेल्फ लव पे फोकस करने का, हाई वाइब्रेशन में जाने का, क्योंकि वहीं पे सब कुछ मिलेगा आपको, वहाँ पे आप यहाँ पे इस चीज़ पे क्यों लग गए हो कि एक इंसान जो आपको छोड़ा बैठा है या आपसे भागा हुआ है, आपको इग्नोर कर रहा है और आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया या आपकी बेइज्जती कर दी, और आप अभी भी उसके अलग हो जाने के बाद अभी भी उसकी तरफ कंटिन्यूसली इंटेंशनली, एक होता है कि कोई गाना आपने सुना कहीं पे या कुछ भी आपके सामने ऐसा आ गया और नेचुरली वो मतलब एकदम से वो एनर्जी जा रही है आपके अंदर से, वो इज़ डिफरेंट। पर एक होता है कि बिल्कुल इंटेंशनली बैठ गए हों और ज़बरदस्ती एनर्जी पे एनर्जी सेंड कर रहे हैं उस इंसान को जो कि आपके लिए दरवाजे बंद करे बैठी है या बैठा है ना। तो मुझे लगता है कि दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज ये प्रोसेस जो है ये सेल्फ पे फोकस करने का है। यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है कि तुमने सबसे बहुत प्यार किया, आप थोड़ा खुद से प्यार करो, मैग्नेट बनो, खुद की वाइब्रेशन हाई करो, और जब तुम अपनी वाइब्रेशन हाई करोगी तो पीस और बैलेंस में आने लगोगी और अपने आप सारी चीज़ें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो खुद पे वर्क करने के लिए है, ना कि इंटेंशनली बैठना और ज़बरदस्ती उस इंसान को एनर्जी सेंड करते रहना ज़बरदस्ती हर प्रकार की, कि आप उसे ज़बरदस्ती खींच क्यों रहे हो? ज़बरदस्ती क्यों इंसान को? क्योंकि ये ज़बरदस्ती का गेम नहीं है ना। वो आए तो अपनी मर्ज़ी से आए, आपके पास पूरे दिल से आए, पूरे आत्मा से
ना कि ऐसा हो कि आपने यहाँ पे तिकड़म भिड़ा रखी हो या एनर्जी सेंड कर करके उसके दिमाग को वश में कर लिया हो और तब वो रोबोट बन के आपकी तरफ आ रहा हो या आ रही हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। यूनिवर्स जो है वो दोनों के ऊपर काम करता है, फेमिनाइन के ऊपर भी, मैस्कुलाइन के। फेमिनाइन को जो इम्पैथ होती है उसको ये सिखाते हैं कि तूने बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा, अब तो खुद के बारे में सोच, खुद को प्यार कर, है ना। अपने हर हर चीज़ के ऊपर अपने आप को ग्रो कर। और मैस्कुलाइन को ये बोलते हैं कि तूने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचा है, अब ज़रा अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जा। तो जब वो मटेरियलिस्टिक अवेकनिंग के बाद भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसता जाता है तो उसको वहीं से बड़े बैड एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। तो यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहा है ना, आप उसको झटके दे रहा है या दे रही उसको मैं झटके, तो आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आपको यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना कि हाँ यूनिवर्स तो कर रहा है, थोड़ा मैं भी एफर्ट लगाती रहूँ अपनी तरफ से या लगाता रहूँ अपनी तरफ से, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपने उसको वशीकरण नहीं करना एनर्जी सेंड कर करके कि ये मेरे वश में हो जाए, इसके दिमाग को मैं पूरा काबू में कर लूँ कि वो आके बोले कि सुनो पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में ना 24 घंटे सिर्फ तुम चलती रहती हो, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इतना एनर्जी सेंड किया कि वो बेचारे के दिमाग के में पूरा एनर्जीज ने पूरा उसके दिमाग में आपके ही थॉट्स भर दिए। तो ऐसे किसी को काबू में नहीं करना। हाँ, अगर आप उसे सचमुच में बड़ा प्यार करते हो तो आप उसको ऐसे प्यार की पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो कि हे भगवान इसे सद्बुद्धि मिले, ये सही रास्ते पे रहे, ये सही और गलत में फ़र्क करना सीखे। और ये तो आप पूजा करते वक्त भी बोल सकते हो, चलते फिरते कहीं भी मन में सोच सकते हो। आपने इतनी पॉजिटिव इतनी तरीकेदार एनर्जी उसकी तरफ सेंड करी कि इसको सद्बुद्धि दो, सही रास्ते पे आए, अच्छे गलत में फ़र्क सीखे, है ना, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाए। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी इसको सेंड करो, ना कि ये कि कल मुझे कोई कह रहा था कि मैडम हमें उसकी ऑरा प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वो इतना समझदार नहीं है, मतलब या वो लड़की या वो लड़का इतना समझदार नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ उसकी माँ बन के आप यहाँ से उसकी ऑरा प्रोटेक्शन करोगी। यूनिवर्स उसके ऊपर नहीं बैठा। जब उसको ज़िंदगी के बड़े बड़े झटके लगेंगे, क्या उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मुझे अपने कहीं ना कहीं ध्यान देना है अपनी किसी जगह पे। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है, सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है। और अगर उसको एनर्जी सेंड करनी है तो पॉजिटिविटी की एनर्जी सेंड करनी है कि हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, मेरे साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसको आप सद्बुद्धि मिले, सही रास्ते पे आए, अपनी गलत चीज़ों से बाहर निकले, अपनी सोल से कनेक्ट हो, असली चीज़ों को पहचानना सीखे, सही मार्ग पर आ जाए। अगर आप सचमुच में उसके ट्विन फ्लेम हो तो आप ऐसी प्रार्थनाएं करोगे, ऐसी एनर्जी सेंड करोगे। जैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चा कहीं दूर रहता है तो माँ हमेशा उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी है वो सुरक्षित हो। तो क्या कर रही है माँ? अपनी एनर्जी सेंड कर रही है प्रोटेक्शन की। तो माँ के साथ जो शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट रखेगी, बच्चे को, जहाँ पे भी उसका बच्चा है उसको मुसीबतों से बचाएगी। तो ऐसी जो सच्ची प्रेमिका या सच्ची प्रेमी होगा वो अपने प्रेमी के लिए सिर्फ सद्बुद्धि प्रे करेगा कि इस सद्बुद्धि में इसको सद्बुद्धि आए, सही रास्ते पे रहे। लेकिन ये वाला एनर्जी सेंड, मतलब अगर आपको इस तरीके की एनर्जी सेंड करनी है तो ये तो चलते फिरते पूजा करते वक्त कभी भी हो जाएगा। ये तो आप बस मन में प्रार्थना करो बस। और वो जो आप इंटेंशनली सोच रहे हो कि हम इंटेंशनली बैठे और फिर उसके ऊपर हम एनर्जीज को, मतलब हम अजीब के थॉट्स लगाते रहे उसके पास और वो पहुँचे उस बेचारे के पास और उसके बाद उसका माइंड बिल्कुल ही कंट्रोल में हो जाए, कुछ में हो जाए और फिर वो आपके पास आके बोले कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं तुम्हारे थॉट्स मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी आता ही है ना। अपने आप में कितनी गलत बात है कि किसी को कंट्रोल कर रहे हो आप, किसी को वश में कर रहे हो आप अपने। ये प्यार नहीं है। फिर कोई भी अच्छा इंसान होगा वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेगा उसके लिए प्यार की, और वो उसको मिलेगी। आई रिमेंबर एक दिन मेरी मम्मी मुझे फ़ोन लगा रही थी देर से और सम रीज़न मेरा फ़ोन लग नहीं पा रहा था, कट रहा था। मेरी मम्मी ने शायद 5-6 बार लगाया, नहीं लग रहा था। एकदम से मैं अपना कोई काम कर रही थी और मुझे मेरी मम्मी की याद आने लगी उसी सेकंड, और मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला मैं काफ़ी देर से 6-7 बार से तेरा फ़ोन लगा रही थी और देख तूने मतलब कॉल लग ही नहीं रहा था और अब तूने मुझे कॉल कर दिया। क्योंकि मुझे अचानक से काम करते करते ऐसा लगा कि मुझे मेरी मम्मी को कॉल करना है। ये क्या हुआ, उनकी एनर्जी रिसीव हुई मुझे, काफ़ी देर से वो मुझे ट्राई कर रहे थे,
कॉल के लिए। तो उनकी एनर्जी मुझे रिसीव हुई तो एकदम चलते फिरते मुझे उनकी याद आ गई और मैंने उनको कॉल कर दिया। एनर्जी ऐसे जाती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जाती है। आई रिमेंबर एक बार मेरी डॉटर बाहर खेलने गई थी, 1.5-2 घंटे हो गए खेलते खेलते, और मुझे ऐसा लगा कि इतनी देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं, और एकदम से मैंने बोला कि मन ही मन बोला कि टिप्पू जहाँ भी हो घर वापस आ जाओ। और 10 मिनट में शी केम बैक एंड घर आके उसने बोला कि मम्मा अभी मैं खेल रही थी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि योर मम्मा इज़ कॉलिंग यू, योर मॉम इज़ कॉलिंग यू, मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, घर जाओ। और उसने बोला कि मैं एकदम, उसका क्या मतलब है, सचमुच में एनर्जी जो है इस तरीके से जाती है। जो आपको बैठे बैठे कई बार किसी की याद आ जाती है ना, वो इसलिए आती है किसी की अचानक से याद, क्योंकि कोई आपको याद कर रहा होता है वहाँ। कभी कभी किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, और अचानक से एकदम से पॉजिटिविटी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो आपको पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है आपके बारे में या सोच रही है। तो डेफिनेटली एनर्जी सेंड होती है, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने इन सब चीज़ों को भी मैनिपुलेट करके बड़ा गलत तरीका बना दिया है। वो इन चीज़ों को भी मैनिपुलेट करके पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम किसी को पॉजिटिविटी देते हैं तो हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। अगर हम किसी की अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ तो अच्छा होगा ही, ईश्वर हमें भी नोटिस करेगा कि ये कितनी अच्छी सोल है। अगर आपको एनर्जी सेंड करनी ही है तो आप उसकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि इसको अच्छी बुद्धि मिले, इसको सही गलत में फ़र्क पता चले, या अपने से बाहर निकले, अपने मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से बाहर निकले, बस दैट्स इट। और वो भी आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेगी, यूनिवर्स अपने आप इन चीज़ों पर काम करेंगे और उस इंसान को भी पॉजिटिव बनाएंगे। ना कि ज़बरदस्ती बैठे बैठे जो है एकदम से सेक्सुअल एनर्जी सेंड करना इमोशनली या कुछ और, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत गलत है, क्योंकि सामने वाले के साथ जो एंसेस्ट्रल एनर्जीज जुड़ी हुई हैं या उसके घर के जो शक्तियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, फिर वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। कई बार जब हम किसी को बड़े गंदे शब्द बोलते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो उसके साथ जो एनर्जीज जुड़ी हुई हैं उस व्यक्ति के साथ जिसको हम ऐसा बोल रहे हैं, वो एनर्जीज फिर जिसने बोला होता है उसको अटैक करती हैं। उसकी वजह से उसकी लाइफ मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है, स्ट्रेस डिप्रेशन हमेशा बना रहता है। जैसे ही वो इंसान उसको माफ़ कर देता है, वैसे ही उसकी शक्तियाँ इसको अटैक करना बंद कर देती हैं। सो द पॉइंट कि एनर्जी डेफिनेटली जाती है, रिसीव होती है, बट आपने किसी को वश में करने के लिए नहीं इस चीज़ को यूज़ करना है। आपने सिर्फ अच्छी प्रेयर्स करनी है, और ईश्वर या यूनिवर्स या शक्तियाँ के ऊपर भी हैं, उसको भी सबक सिखा रही हैं, उसको भी सही रास्ते पे ला रही हैं, आपके ऊपर भी हैं और आपको सेल्फ लव की तरफ और हाई वाइब्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं। सो फोकस सिर्फ जो है सेल्फ लव और हाई वाइब्रेशन पे होना चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।